शुरू अल्लाह ताला के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिरयानी की आसान और झटपट में बनने वाली बहुत ही आसान सी रेसिपी। जिन लोगों को खाना नहीं भी बनाना आता, ये रेसिपी देखकर वो बहुत ही आसानी से जो है वो बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही आसान सी है बिरयानी बनाने की। यकीन माने भटियाला हो या फिर बावर्ची, सभी को फेल कर देगी ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी सी बिरयानी। सभी को बहुत पसंद आएगी ये मज़ेदार सी टेस्टी चटपटी सी बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। तो ये मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है, जो कि हमारे पास 1 kg यानी कि 1 किलो है। चिकन को सिरका और नमक लगा के अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल कर लेंगे हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पीसी हुई, हाफ़ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला और इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया जो कि पिसा हुआ है। बिरयानी को थोड़ा तिक्के वाला टच देने के लिए 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला भी शामिल कर लेंगे और 1 टेबल स्पून नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं और 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने ले लिया है जी दही, जो कि हमारे पास 1 कप के करीब है और दही को आपने अच्छी तरह से फेंट कर फ्लफ़ी करना है और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। और दही जो है वो आपने मीठा वाला ही लेना है, खट्टा दही ना लीजिएगा। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब आपने अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करना है हैंड्स की मदद से। इससे अच्छे से चिकन की मैरिनेशन होगी। ये बिरयानी नहायत ही आसान और इतनी चटपटी बनकर तैयार होगी, यकीन करें सब पूछेंगे कि कौन से होटल से मंगवाई है। जब भी आपने बिरयानी बनानी है तो सबसे पहले चिकन को आपने मैरिनेट करके आधे घंटे तक रख देना है। हम भी इसको कवर करके आधे घंटे तक रखेंगे ताकि चिकन अच्छे से टेंडर और जायके वाली हो जाए। तो यहाँ पर बिरयानी के लिए हमने चावल ले लिए हैं, जो कि हमारे पास सेला चावल हैं, जो कि 1 kg हैं यानी कि 1 किलो हैं। और बिरयानी बनाने के लिए हम इसी चावल का ही इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें पानी ऐड करके पहले तो चावलों को अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद चावलों को आपने भिगो के रखना है, क्योंकि इस बिरयानी में हम चावलों को बॉयल नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही हम बिरयानी बनाएंगे बगैर बॉयल किए। तो ये बिरयानी आपकी इसीलिए चटपट में बनने वाली है। तो इसके साथ हमने कढ़ाई ली है और इसमें शामिल कर लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। 1 किलो बिरयानी बना रहे हैं तो इसलिए 1 कप ही ऑयल जाएगा। इसके अलावा 2 से 3 इसमें हरी इलायचियाँ, 2 अदद दालचीनी स्टिक, 2 काली इलायची, कुछ लौंग और 2 छोटे साइज़ के तेज़पात शामिल करेंगे। ये खड़े मसाले ऐड करने के बाद ऑयल में कुछ देर इनको फ्राई कर लें ताकि इनका थोड़ा टेस्ट ऑयल में भी चला जाए। तो इस तरीके से आपने इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें मैरिनेट की हुई चिकन शामिल करनी है। चिकन को हमारे आधा घंटा हो चुका था तो इसीलिए हमने इसको शामिल कर लिया है, क्योंकि चिकन को हमने सबसे पहले मैरिनेट करके ही रखा था। तो अब हम मिक्स करते हुए चिकन की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। जितनी अच्छे से बुनाई करेंगे इतना ही जो है वो बिरयानी का मसाला ज़बरदस्त बनेगा। ये आज की बिरयानी नहायत ही आसान, नहायत ही चटपट में बनने वाली है। ज़रूर से इस बिरयानी की रेसिपी को आपने ट्राई करना है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ये बिरयानी बनकर तैयार होगी, एकदम तिक्के वाले टेस्ट के साथ, बहुत ही चटपटी माशाल्लाह से। लगभग 5 से 6 मिनट तक आपने मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करनी है, क्योंकि जितनी अच्छे से मसाले की बुनाई होगी इतना ही ज़बरदस्त मसाला बनकर तैयार होगा। ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरी रेसिपी देखते हुए बिरयानी की रेसिपी बना ली तो यकीन करें सब आपकी तारीफ़ ही करते रह जाएंगे। 6 मिनट तक मसाले की हमने अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो चुका है, चिकन का कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है। अब इसमें हमने शामिल करने हैं टमाटर, जो कि हमने 4 से 5 अदद लिए थे बड़े साइज़ के, और इसके अलावा हमने 4 से 5 ही हरी मिर्चें ली हैं जिनको कट कर लिया है सेंटर से। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ऊपर से कवर कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, लगभग 5 मिनट तक। 5 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं आप टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और अभी से माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसमें शामिल कर लेंगे हाफ़ टेबल स्पून चिकन पाउडर। इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो अब इस मसाले को हम लगाएंगे कोयले का धुआं, जैसे कि बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी सा फ्लेवर आएगा इसमें। तो यहाँ पर जी हमने कटोरी से रख लेनी है। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो आप वो भी रख सकते हैं। कोयले को हमने गरम कर लिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करके ऊपर से कवर कर लेंगे लगभग 10 मिनट तक, ताकि अच्छी तरह से मसाले को कोयले का धुआं लग जाए। इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा बिरयानी में। अब ऊपर से हटा लेंगे और देख सकते हैं अच्छी तरह से मसाले को कोयले का धुआं लग चुका है और दोबारा से आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है।
1 kg हमने चावल लिए हैं तो इसमें हम 5 गिलास पानी ऐड करेंगे। अगर आप सेम मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए 1 kg बिरयानी बना रहे हैं तो आप इसी तरह से सेम रेसिपी को फॉलो करें। तो इस तरीके से पानी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये बिरयानी जो है वो बग़ैर तेल लगाए आप बहुत ही चटपट और मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऊपर से कवर कर लेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें शामिल कर लेंगे जी चावल। चावलों का पानी हमने ड्रेन कर लिया है और इस तरीके से हम चावल इसमें शामिल कर लेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बिरयानी की रेसिपी है। इंशाल्लाह से ये बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपके घर में दावत है या फिर कोई फंक्शन है तो बहुत ही आसानी से ये बिरयानी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ऊपर से कवर करेंगे। देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब कवर को हटाकर इस पर हम धनिया शामिल कर लेंगे और दोबारा से कवर करेंगे ताकि इसमें इतना पानी रह जाए ताकि इसको हम दम दे सकें। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह चुका है, बिल्कुल लाइट सा। तो इस स्टेज पर हम बिरयानी को दम लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हल्का हाथ रखते हुए, क्योंकि चावल सॉफ्ट हो जाते हैं ताकि टूट ना जाए। तो ये हमने ले लिए हैं फ्राई प्याज, इसको हम शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो स्टार्टिंग में आपने प्याज़ों को फ्राई करके निकाल लेना है अलग से। हमारे पास ये पड़े हुए थे तो इसलिए हमने प्याज़ों को नहीं फ्राई करा है। अब हम ऊपर से ऐड कर लेंगे जी इस तरह से टमाटर के गोल गोल स्लाइसेस। सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है जिस तरह से हम बिरयानी को दम लगाते हैं। तो इस तरीके से आपने हरी मिर्चें भी शामिल कर लेनी हैं। और ये हमने कलर ले लिया है फूड कलर, इसको हमने पानी में मिक्स करके इसमें शामिल कर लेना है। तकरीबन 3 टेबल स्पून होगा ये। और इसके साथ जी हम इसमें शामिल कर लेंगे कुछ हरा धनिया। अब हम चावलों को दम लगा देंगे। कवर आपने अच्छे से करना है, कहीं से भी भाप नहीं निकलनी चाहिए। कहीं से भी भाप निकल रही है या तो उसको सील कर लें या तो कोई आप ऐसा कपड़ा ऊपर से इसके ऊपर लपेट दें ताकि कहीं से भी भाप ना निकले। मैक्सिमम 15 मिनट तक बिरयानी को दम लगाएंगे। स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट फ्लेम को तेज़ रखेंगे और उसके बाद 0 फ्लेम रखते हुए बिरयानी को दम देंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट 15 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम लगाए हुए। अब कोयले को हमने गर्म कर लिया था, इसको रख लेंगे इस तरह से। हाफ़ टेबल स्पून घी ऐड करके ऊपर से कवर करके बिरयानी को अच्छी तरह से कोयले का धुआं लगा लेंगे। तकरीबन 10 मिनट तक बिरयानी को आपने अच्छी तरह से कोयले का धुआं देना है। तो यहाँ पर हमारी एकदम चटपटी, सुपर टेस्टी और झटपट में बनने वाली ये मज़ेदार चटपटी बिरयानी बनकर एकदम तैयार है। देख सकते हैं कितनी बेहतरीन और कितनी मज़ेदार बनी है। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। और यकीन करें इतनी बेहतरीन बिरयानी बनी है कि पूरा किचन ही खुशबू से महक रहा है। तो अब जल्दी से गर्मा गर्म बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी ये हमारी टिक्का बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। घंटी को प्रेस कर लेंगे तो आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी बर वक्त मिलता रहेगा। तो देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार बिरयानी बनी है, वो भी बगैर तेल लगाए, बगैर चावलों को बॉयल किए, बगैर किसी झंझट के। और देख सकते हैं चावल का हर एक दाना अलग अलग है। कितनी बेहतरीन हमारी बिरयानी बनी है। और चिकन भी एकदम जूसी, टेंडर और बहुत ही जायकेदार होगी अगर आप मेरी रेसिपी को सेम फॉलो करते हुए बनाएंगे। और चिकन को रेस्ट आपने ज़रूर से ही देना है। एकदम जूसी, फ्लेवरफुल, मज़ेदार और बहुत जायकेदार। रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपके साथ फिर मिलूंगी। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।